हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं 9 बजने वाले हैं। तो आरो की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 27 जुलाई। एग्ज़ाम डेट आ जाए और पढ़ाई ना स्टार्ट हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो 9 बजने वाले हैं। अब 9 से लेके 12 हम करेंगे अपनी खूब मस्त तरीके से पढ़ाई और उसके बाद मिलेंगे आप सबसे। तो चलो लेट्स स्टार्ट स्टडी। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आप सच में इस बार चाहते हैं समीक्षा अधिकारी बन जाएं तो रियल में अगर आपको अपना नाम पीडीएफ में लाना चाहते हैं सो आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। कुछ बातों को ध्यान में रखें, स्मार्ट स्टडी करें, टाइम कम नहीं है, समय के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए तैयारी को धार दें। आयोग पैटर्न चेंज करता रहता है। जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर को, जिसने भी दिया होगा उनको सबको पता होगा वन लाइनर क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। डीप स्टडी करें, कहीं से भी आएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा हम सॉल्व कर लेंगे। ऊपर से हमें पढ़कर छोड़ना नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है और आप चाहते हैं कि हमें समीक्षा अधिकारी बनना ही है तो रही बात, अगर हम बात करें घटना चक्र की प्लस लूसेंट की, तो पढ़ें बट इसी के भरोसे नहीं रहें। और अगर हम डीप नॉलेज करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे होंगे उनको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। तो वो हर चीज़ें मुझे समझ में आती रहती हैं। और अगर हम प्रीवियस ईयर नहीं देखते हैं तो उससे हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं लगता है। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है, हम उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को करते हैं। और क्वेश्चन भी हमें ज़्यादा इजी सॉल्व करने चाहिए। जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट हमारा क्या लेवल का होना चाहिए, तो उसका एक स्टैंडर्ड समझ में आता है। तो इस वजह से ऐसे बस बनाए रखें, बाकी पढ़ते रहें, कोई नहीं, 4 महीने बहुत होते हैं। लास्ट जुलाई के मंथ में है तो इतना जल्दी भी नहीं है, कोई नहीं, आराम आराम से करें। एक एक चैप्टर लें, एक एक सब्जेक्ट को लो जो आपका ज़्यादा वीक हो और जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हों, उस एरिया को पहले कवर करना है और सभी को बाद में। और जैसे लगता है कि ये वाला मान लो हमारा सब्जेक्ट वीक नहीं है, ज़्यादा ईजी है, हो जाएगा, तो उसको रहने दें। जैसे कुछ टाइम बच जाता है अभी इसमें, तब करेंगे, कोई इशू नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। बट जहाँ से जैसे अभी मान लो करंट अफेयर हुआ या फिर यूपी स्पेशल हुआ, तो इसमें ये होता है ना कि क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं। अगर इसमें हमारी पकड़ अच्छी है तो हो जाता है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ, अगर हमें इन सब में टचिंग में नहीं है, अगर हमें नहीं आ रहा है, तो कभी कभी क्या होता है यूपी स्पेशल से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ लेता है और अच्छे तरीके से पूछ लेता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पढ़ाई हो गई है, अब थोड़ा सा कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि हम लेके आए हैं कोल्ड ड्रिंक। कल वाली पूरी ख़त्म नहीं हुई थी, थोड़ी सी बची थी, तो अभी चल रहे हैं इसको पीने। इसको पियेंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। तो हाँ, पीना पिलाना हो गया, तो चलते हैं फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने कल आप सबको बताया था कि मैं अभी एशिया महाद्वीप लेके चल रही हूँ। तो एशिया महाद्वीप कोई छोटा मोटा महाद्वीप तो है नहीं, उसमें इतने सारे देश हैं। तो हमें एक एक देश के बारे में, और पड़ोसी देश जो है हमारे, उनको छोड़ना नहीं है, लपेटे में उनको भी लेके चलना है। तो कल उस दिन हमने इतना पढ़ लिया था। उसके बाद ये आज से यहाँ से पढ़ना था कि ये जो देखो इससे क्वेश्चन बनता है कि लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, बेरिंग जलसंधि अमेरिका को अलग करती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, और ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाओस, ये जितने भी अभी हमने कंट्री के नाम लिए, ये सभी क्या है, लैंड लॉक्ड हैं। तो अक्सर ये हमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और इनमें से पूछा जाता है इनमें से कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है। इनकी जो सीमा है, लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि इनकी जो सीमा है वो समुद्र को टच नहीं करती है। और अगर इसमें देशों के, ये जो देश हैं लैंडलॉक्ड, अगर इसमें हम बात करें कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है, तो कजाकिस्तान का सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे मंगोलिया का है। और इसमें एक मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जैसे अरब प्रायद्वीप, जो भी इसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होता है, तो हम अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या होता है, अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा होता है। उसके बाद ये इधर इसमें सब दिए गए हैं पड़ोसी देशों के बारे में, तो हमें उनको पढ़ना है, उनको छोड़ना नहीं है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है कि किस देश को पाकिस्तान नहरों का देश कहा जाता है। उसके बाद ये अफगानिस्तान है, फिर
चीन, नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी उसके जो भी दोस्त देश हैं। अच्छा, ये जापान के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्रम होता है, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ या फिर वेस्ट टू ईस्ट आता है ना क्रम से लगाने के लिए, जैसे जापान के ये कुछ प्रमुख द्वीप हैं। तो 4 द्वीप हैं जापान में। द्वीपों का ये उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछ रहा है। सबसे बड़ा कौन है, मतलब सबसे उत्तर में कौन है, फिर नीचे कौन है। तो सबसे बड़ा होकाइडो, फिर होन्सू, फिर शिकाकू, फिर क्यूसू। अब इन्हीं 4 द्वीपों को देखो, 2 टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि इनमें जो आकार है वो क्रम का, द्वीपों का आकार में, आकार का मतलब होता है कि बड़े, उससे फिर छोटा, फिर उससे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा होन्सू, फिर होकाइडो, फिर क्यूसू, फिर शिकाकू। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हमें बहुत ज़रूर से याद करना है। और अक्सर लोग इसको अरेंजमेंट जब करते हैं नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, ये भूल जाते हैं। तो ये सब हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस ज्योग्राफी में ऐसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वही कोई बहुत खास नहीं है। बस इनमें जो भी था ऐसे ही, बस सारे देश के बारे में हमें पढ़ना है। क्या देश में क्या फेमस है, कौन सी नदी है, कौन से पर्वत है, कौन से पहाड़ हैं, और ज्वालामुखी वगैरह भी हमें देख लेने हैं, वल्केनो। कौन से देश में मतलब सक्रिय है, कौन एक्टिव है, कौन सा नहीं है।